हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीखेंगे, जिसे हिंदी में हम द्विघात समीकरण के नाम से भी जानते हैं। और इस टॉपिक को समझने के लिए, जैसा कि मैंने देखिए सबसे पहले एक टॉपिक लिखा है इक्वेशन, समीकरण। तो हमें सबसे पहले बेटा समीकरण को समझना होगा कि आखिर समीकरण क्या होती है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, ये सिंबल आप लोग जानते होंगे, ये इक्वल का सिंबल होता है, बराबर का चिन्ह होता है, या शुद्ध हिंदी में इसे हम समता सूचक चिन्ह कहते हैं। समीकरण, क्योंकि हमारा टॉपिक है समीकरण, तो अगर किसी भी गणितीय कथन में इस समता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो उसे हम समीकरण कहेंगे। A mathematical statement which shows equality, that is called an equation, उसे ही हम इक्वेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा 2x + 4 = 0, तो दैट इज एन इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को समझने के लिए हम थोड़ा आपको 9th क्लास में ले जाते हैं। 9th क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा था पॉलिनोमियल, बहुपद। बहुपद टॉपिक में आपने पढ़ा था बहुपद के प्रकार, और उस बहुपद के प्रकार को पढ़ने के लिए आपने बहुपद की घात पढ़ा था। तो बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी बहुपद में चर राशि की जो सबसे बड़ी घात होती है वो उस पूरे बहुपद की घात कहलाती है। अब वहाँ पर आपने घात के आधार पर 4 प्रकार के बहुपद की जानकारी आपने पढ़ी थी। सबसे पहला आपने पढ़ा था रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, अर्थात अगर किसी भी बहुपद की घात 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल, या हिंदी में हम इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर घात क्या है 2, तो दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी में इसे हम द्विघातीय बहुपद। तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की घात 3 है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघातीय बहुपद। एंड नेक्स्ट बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर किसी भी बहुपद की घात 4 है तो उसे हम चतुष्घातीय बहुपद, इंग्लिश में बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर आपने एक पॉलिनोमियल देखा, दैट इज द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होगा बच्चों? जब किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 होगी। अगर किसी भी बहुपद की घात 2 है तो उसे हम द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम बैक अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी भी समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 2 है तो वो समीकरण हमारी द्विघाती समीकरण होगी। लाइक दैट मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे 2x² + 3x + 4। अब ये क्या है हमारा? यहाँ पर चर राशि x है और x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है। सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अब अगर हमने इसमें इक्वल लगाया और इक्वल लगाने के बाद 0 लगा दिया, क्योंकि अब इस स्टेटमेंट में इक्वल का साइन लग गया, तो ये क्या बन गई? समीकरण, इक्वेशन बन गई। और x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो ये इक्वेशन कैसी बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें पहचानना है तो सिंपल सी चीज़ है
अगर उस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी तो दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर एक चीज ये ध्यान देना है, अगर इक्वल नहीं है तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा, और अगर इक्वल है तो वो हमारी इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर बच्चों? एंड नाउ वी विल लर्न व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, वेयर x इज अ वेरिएबल, जहां पर x हमारी क्या है? एक चर राशि है। एंड a b c दीज आर कॉल्ड रियल कोफिशिएंट्स। वास्तविक संख्याएं ए बी सी के स्थान पर कोई भी किसी भी प्रकार की वास्तविक संख्या हो सकती है। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अगर कोई भी समीकरण इस रूप में है तो वो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगी। बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों कि अगर किसी भी समीकरण में, ध्यान रखना है, इक्वल का साइन लगा होगा तो वो समीकरण होगी, और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर क्या होगी? 2 होगी, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसे यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल बताया था, यहाँ पर x की पावर आप लोग देख रहे हैं क्या है? 1, तो दैट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर x की पावर क्या है? 1, सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन, ये हमारी रैखिक समीकरण है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक में जो हमारा अगली चीज़ जो हमें इसमें सीखना है तो वो है कि अगर कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि वो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है। फर्स्ट वी सिंप्लीफाई इट, देन वी चेक दैट इन दैट इक्वेशन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है या नहीं है। अगर उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आपने ऑब्टेन कर ली तो दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे देखते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर ये एक इक्वेशन लिखी हुई है। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है? चेक करना है कि ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये जो 2 टर्म्स हमारे हैं प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 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 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हम ट्रांसपोजिंग करते हैं तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का है। ट्रांसपोजिंग में आप लोगों ने सीखा है कि साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आया, माइनस का हो गया। 3x प्लस 2x दोनों प्लस में है, लाइक टर्म है, 3 और 2x मिलकर के हो गया 5x प्लस 6 और माइनस 4 को इस साइड लाएंगे, प्लस 4 हो गया इक्वल 0। दीज आर द लाइक टर्म्स, ये प्लस में और ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएंगे। 5x प्लस 6 प्लस 4 मिलकर के 10 हो गया इक्वल 0। दैट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि x की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, और जब यहां पर x की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज यू हैव लर्न दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। बट यहाँ पर आपने जो रिजल्ट ऑब्टेन किया उसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है?
1 है, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारा इस टॉपिक का जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है टू रिकॉग्नाइज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में ये देखेंगे कि वहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है। अगर x की मैक्सिमम पावर 2 है तो दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लाइक दैट एक और एग्जांपल हम आपको बताएंगे, x + 2 × x दैट इज इक्वल्स 3x। सिंप्लीफाई करते हैं, x × x स्क्वायर, x × +2 + 2x प्लस का 3x इधर लाते हैं इक्वल 0। x स्क्वायर, दीज टू आर द लाइक टर्म्स, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3x से 2x माइनस हुआ 1x, 3x इज ग्रेटर, इसका साइन यूज किया इक्वल 0। वॉट यू ऑब्टेन हियर, x स्क्वायर माइनस x इक्वल 0। आपने देखा जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम पावर क्या आ गई, 2, तो दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम इसी चैप्टर में आगे सीखेंगे टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ वी फाइंड रूट्स, zeros of a quadratic equation. So please subscribe my channel for upcoming videos. Okay, thanks students.